जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइनर डेथ गॉड बन जाती है और रेलम ऑफ डेथ का पूरा ही कंट्रोल अब साइनर के अंडर में आ जाता है, जहां पे साइनर अपनी पावर का इस्तेमाल करके रेलम ऑफ डेथ का पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। जहां पे इससे पहले पूरा ही रेलम ऑफ डेथ तबाह हो चुका था, वो अब यहाँ पे पूरी ही तरीके से हरा भरा हो जाता है। वहीं पे साइनर अब वहाँ पे गॉडहुड पाथ को समन करती है और उस गेट को समन करके सीधा ही उसके अंदर एंटर कर जाती है लॉन्ग हाउचन की मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब साइनर जैसा कि डेथ गॉड बन चुकी है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है लॉन्ग हाउचन को। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नैरुतो वाइज से बताया जाता है कि इंसानियत के आगाज़ से ही लोग दुनिया की हर चीज़ से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते आए हैं, और जैसे जैसे ये ताकत बढ़ती गई उनकी बॉडी में एक बुनियादी तब्दीली आई। सिर्फ 10 पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर से कोई इंसान एक बड़े से बड़े पेड़ को भी गिरा सकता था, उसे काट सकता था। और अगर वो इंसान 100,000 पॉइंट्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर को अचीव कर ले तो वो कुदरती आफत को भी रोक सकता है। लेकिन अगर कोई अपनी हदों को तोड़कर 1 मिलियन पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर तक पहुंच भी जाए तो बस वो डिविनिटी के किनारे तक ही पहुंचता है। उससे ऊपर एक ऐसी ताकत मौजूद है जो कि इन सारी ही ताकतों से ऊपर होती है, पावर ऑफ द गॉड। तभी हम देखते हैं जो वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन में डूब चुका था, वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट अपीयर होती हैं और उन सभी लोगों को बचाने लगती हैं। तभी नैरुतो वाइज कहता है कि सिर्फ एक ट्रू गॉड ही रीतियों को कंट्रोल कर सकता है, दुनिया को रीशेप कर सकता है और अपनी मर्जी का जहाँ बना सकता है, यानी कि वर्ल्ड बना सकता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए एक शख्स को ट्रायल ऑफ द गॉडहुड से गुजरना पड़ता है और उन तमाम गॉड के जजमेंट को कबूल करना पड़ता है। एक वक्त था जब ये सब गॉड्स इस कॉन्टिनेंट पर मौजूद थे, आज सिर्फ उनकी फाइनल प्रोजेक्शन ही बाकी है, जहाँ पे हम स्काई गॉड, नेचर गॉड, लाइट ऑफ गॉड और बीस्ट गॉड को देखते हैं, जो कि उस तबाह हो रही दुनिया को फिर से रीशेप कर रहे होते हैं। सारे ह्यूमैनिटी, बीस्ट, स्काई, अर्थ सभी चीज़ों को फिर से बना रहे होते हैं और सारे ही ह्यूमंस को वो सभी लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है और हम गॉडहुड के पाथ को देखते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन सीढ़ियों को चढ़ते हुए सीधे ही गॉडहुड के पाथ के करीब जा रहा था। लॉन्ग हाउचन के सामने 4 गॉड के प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं, जो कि असल में आखिरी प्रोजेक्शन थे अगले गॉड को चुनने के लिए, जिसमें से पहली होती हैं गॉडेस ऑफ लाइट, दूसरी गॉडेस ऑफ बीस्ट, तीसरी गॉडेस ऑफ स्काई और चौथी गॉडेस ऑफ नेचर। तभी वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि लॉन्ग हाउचन, मेरे चूजन वन, मैं तुम्हारे लिए ट्रायल ऑफ गॉडहुड के दरवाजे को खोल रही हूँ ताकि तुम डिवाइन पावर को हासिल कर सको। ये कहने के साथ वो सारी ही प्लेस को पूरी ही तरीके से चेंज कर देती हैं और अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल बॉल को समन करती हैं और लॉन्ग हाउचन से कहती हैं कि हर शख्स का रास्ता अलग होता है। जब तुम पाथ ऑफ डिविनिटी पर कदम रखोगे तो एक नया वर्ल्ड तुम्हारे लिए पैदा होगा। इस दुनिया में अपने डिवाइन थ्रोन को हासिल करके ही तुम सच्चे गॉड बन सकते हो। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन के हाथों में वो पोर्टल अपीयर हो चुका था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने ट्रायल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकता है। मगर लॉन्ग हाउचन को नहीं पता होता है कि आखिर उसे आगे क्या करना है, जहाँ पे वो कहता है कि आखिर गॉडेस ऑफ लाइट, तो फिर मुझे इस डिवाइन थ्रोन को हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तभी गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं, लॉन्ग हाउचन, बहुत पहले जब मैंने ट्रायल वर्ल्ड में अपना कदम पहला रखा था तब मैं सिर्फ एक पत्थर थी, लेकिन एक खास पत्थर। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं पत्थर से एक नेचर की पत्ती में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद मैं हर चीज़ के साथ बार बार टकराई, उनकी ज़िंदगी को महसूस किया, उनकी नकल की और उनके जैसा बनने की कोशिश की। मैंने यहाँ तक कि जानवर, इंसान, हर एक चीज़ की नकल करके उनकी ज़िंदगी को मैंने अपने ट्रायल वर्ल्ड के अंदर जिया।
और उनके एहसास को, उनके जीने के तौर तरीके को मैंने सिर्फ वहाँ पे महसूस नहीं किया था, मैंने उनकी ज़िंदगी जी थी। पूरी एक ज़िंदगी, और उसके बाद दूसरी ज़िंदगी, और फिर उसके बाद तीसरी ज़िंदगी, और आखिरी में मैं ह्यूमन बनी और रोशनी की गहराइयों में मैंने अपना डिवाइन थ्रोन ढूंढ लिया। लेकिन मेरा सफ़र तुम्हारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी अपनी होगी। लॉन्ग हाउचन, मैं चाहती हूँ कि तुम नया गॉड ऑफ लाइट बनो और इस होली डीमन कॉन्टिनेंट को रोशनी से उजागर कर दो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे वर्ल्ड ट्रायल को एक्टिवेट करती हैं, जहाँ पे आसमान में एक जाइंट सा पोर्टल अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे लॉन्ग हाउचन उस पोर्टल को देख करके कहता है कि गॉडेस ऑफ लाइट, मैं यहाँ पे आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी ही जी जान लगा करके किसी भी कीमत पे इस ट्रायल को कंप्लीट करूँगा। मैं आप लोगों के भरोसे पे खड़ा उतरूंगा। ये कहने के साथ हाउचन उस ट्रायल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है और तभी हमें ट्रायल वर्ल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, सूरज तुम डूबना नहीं, डार्कनेस हमें निकल मत जाना, हम उम्मीद से भी भरे, उम्मीद से दो गुना दुआ करते हैं कि हमारा सेवियर आएगा और हमें बचाएगा। मगर तभी वहाँ पे कई सारे गोस्ट अपीयर होते हैं और उन सारे ही कल्टीवेटर्स की सोल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। चारों ही तरफ अब दहशत का माहौल छा जाता है और सब के सब वहाँ पे तड़पना शुरू कर देते हैं। मगर तभी एक शख्स की आंख में उम्मीद की किरण जलती है और वहाँ पे एंट्री होती है लॉन्ग हाउचन की, जो कि आते के साथ आसपास में मौजूद जितने भी सोल्स होती हैं उन सभी लोगों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके सारे ही ह्यूमंस को ट्रायल वर्ल्ड के अंदर बचाना शुरू कर देता है। पल भर में लॉन्ग हाउचन ने सभी लोगों को वहाँ पे बचा लिया था और सारे के सारे इविल सोल्स को ख़त्म कर दिया था। तभी सारे के सारे ट्रायल वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स वो सब लॉन्ग हाउचन को देख के कहते हैं कि हमारा सर्वाइवर हमें बचाने वाला फाइनली आ चुका है। ये देख करके लॉन्ग हाउचन काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वो सब लॉन्ग हाउचन के सामने झुक चुके थे। तभी लॉन्ग हाउचन आगे बढ़ते हुए जाके कहता है कि एल्डर प्लीज़ आप उठ जाएं, आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। तभी लॉन्ग हाउचन को देख करके सारे ही एल्डर्स वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, मगर उनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बचाने वाला उनका लेजेंडरी सेवियर जो आ चुका था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एक काफ़ी पावरफुल एम्बर, यानी कि एक रोशनी की किरण अपीयर होती है और सीधा ही लॉन्ग हाउचन की तरफ बढ़ने लगती है। हाउचन उसे अपने हाथ में पकड़ के कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और तभी लॉन्ग हाउचन उस एम्बर को पकड़ के एल्डर से कहता है कि एल्डर आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी एल्डर कहता है कि इस एम्बर की रोशनी का पीछा करो और वेस्ट जहाँ सूरज ढलता है वहाँ जाओ और इस एम्बर ऑफ होप को जमा करो और इस दुनिया को रोशनी से भर दो। तभी लॉन्ग हाउचन अपने मन में कहता है कि तो आखिरकार ये है मेरा ट्रायल, जो कि मुझे यहाँ पे गॉड बनाएगा। मुझे अब बिना ही वक्त ज़ाया किए इस ट्रायल को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन बड़ी ही तेज़ी से उस एम्बर को पकड़ता है अपने हाथों से और उड़ते हुए सीधा ही वेस्ट की ओर रवाना हो जाता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन के चेहरे पे एक और उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही थी। और वहीं पे गॉडहुड पाथ के अंदर गॉडेस ऑफ लाइट लॉन्ग हाउचन को जाता हुआ देख के खुश होकर के कहती हैं कि कितना खूबसूरत होगा अगर ये वाकई में गॉड ऑफ लाइट बन गया। मगर तभी वहाँ पे इन लोगों की खुशी में दखल देने के लिए ऑस्टिन ग्रिफिन की एंट्री होती है। वो आते के साथ हंसते हुए कहता है कि गॉड ऑफ लाइट आखिर इसमें इतना ख़ास क्या है। ये कहने के साथ वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को गॉडहुड पाथ के चेंज कर देता है। चारों ही तरफ डार्कनेस ऑरा फैल जाता है, जहाँ पे वो चारों ही गॉड्स चिल्लाते हुए कहती हैं कि आखिर यहाँ पे कौन है। तभी वहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन, जो कि उन लोगों के सामने ठीक सिंहासन पे बैठ के कहता है कि इतने लो लेवल के गॉड का इतना शोर आखिर क्यों। ये कहने के साथ वो अपने वाला प्रेशर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि आखिर गॉड ऑफ लाइट बनने में इतना भी खास क्या है। ये कहने के साथ जब वो चारों ही गॉड्स अपने सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखती हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो सब के सब लॉन्ग हाउचन के वर्ल्ड ट्रायल को प्रोटेक्ट करने लगती हैं।
यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन उन लोगों को ऐसा करता हुआ देख के कहता है कि मुझे गलत मत समझना। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और उन लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन्हें वहीं पे सप्रेस कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं वो अच्छा वाला बड़ा भाई नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उसकी मदद करने वाला हूँ, लॉन्ग हॉचन की। तभी वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट एकदम परेशान हो जाती हैं कि आखिर ऑस्टिन ग्रिफिन यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या करेगा। तभी हम देखते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन सीधा ही वर्ल्ड ट्रायल के पास जाके खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत इस ट्रायल के अंदर एंटर कर जाता है। उसके जाते ही गॉडहुड पाथ का एटमॉस्फेयर पूरी ही तरीके से अब नॉर्मल हो जाता है। तभी गॉडेस ऑफ लाइट और भी ज़्यादा परेशान होते हुए गंभीर आवाज़ में कहती है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉन्ग हॉचन के ट्रायल वर्ल्ड में घुस गया है, मगर यहाँ पे उसका इरादा क्या है, वो करने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट की बात को सुन करके गॉडेस ऑफ स्काई कहती हैं कि फिक्र मत करो, जिस ट्रायल वर्ल्ड में चैलेंजर जाते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो लॉन्ग हॉचन एक अलग ट्रायल दे रहा होगा और गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वो अलग ट्रायल के अंदर एंटर किया होगा। तो ना चाहते हुए भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉन्ग हॉचन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये सुनकर के वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट को थोड़ा सा तो चैन आता है, मगर वो यहाँ पे गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।